हेलो दोस्तों, जियो फाइबर की एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 198 प्लान जो है 10 एमबीपीएस का और जो 30 एमबीपीएस का प्लान है जियो फाइबर का उसके बारे में बताऊंगा। काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था कि कौन सा लेना चाहिए, 198 या 30 एमबीपीएस। तो वो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो 198 का जो प्लान है वो एक बैकअप प्लान जियो ने लॉन्च किया था, जिसमें वो 10 एमबीपीएस का अनलिमिटेड डेटा देते हैं और अनलिमिटेड कॉलिंग आपको मिलती है। तो पहले कुछ खास बातें जान लेते हैं। ये प्लान जियो फाइबर की तरफ से अभी सबसे लेटेस्ट प्लान है जो जियो फाइबर ने लॉन्च किया है। तो इस प्लान में आपको, जैसे मैंने बताया, 10 एमबीपीएस की स्पीड आपको मिलती है, अनलिमिटेड डेटा होता है और फ्री लैंडलाइन कॉल्स आपको मिलती है। अब लैंडलाइन कॉल क्या है वो मैं भी आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। और फिलहाल इसमें आपको, अगर आप 100 रुपीज़ ऐड करते हैं तो उसमें आपको सेट टॉप बॉक्स मिल जाता है, और 200 रुपये ऐड करते हैं तो उसमें भी आपको सेट टॉप बॉक्स मिल जाता है। तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में भी समझाता हूँ। जो अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है वो एक लैंडलाइन कॉल होता है। तो अगर आप इसको लगाएंगे जब जियो फाइबर, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक लैंडलाइन कॉल्स आपको मिल जाएगा, आपको एक लैंडलाइन नंबर मिल जाता है। अब चाहे तो आप अपने राउटर में लैंडलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो मैंने जो है एक अपने वीडियो में बताया हुआ है। तो उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो लैंडलाइन वाला पोर्शन देख लें, ताकि अगर जो लोग लैंडलाइन लगवाना चाहते हैं तो वो लोग उसको लगा सकते हैं। लैंडलाइन जो है वो बॉक्स के साथ में ही एक केबल मिलता है, लैंडलाइन केबल। वही केबल आपका अटैच हो जाता है राउटर में और फिर आपको राउटर से मिल जाता है। अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जैसे हम लोग को मेल आता है, हर सिटी का अलग अलग कोड होता है। तो एक जियो फिक्स्ड वॉइस जो नंबर होता है वो नंबर हम लोग को मिलता है। तो वो नंबर जो है हर सिटी का अलग अलग कोड के हिसाब से होता है। जैसे हमारा लखनऊ का जो कोड है वो 0522 है। तो वो नंबर की स्टार्टिंग 0522 फिर 31 करके मेरा नंबर है। तो वो नंबर आपको मिलता है। तो ये भी आपको एक बेनिफिट है कि जब आप जियो फाइबर लगवाते हैं या और भी कोई भी फाइबर आप लगवाते हैं तो उसमें आपको एसटीडी कॉलिंग मिलती है, लैंडलाइन कॉलिंग मिलती है। तो एक आपको लैंडलाइन नंबर भी आपको मिल जाता है। जब आप कॉल करेंगे किसी को तो वो भी जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का जो कॉल है उससे नहीं जाता है, वो आपका लैंडलाइन नंबर दूसरे के पास जाता है। अगर मैं अपने फ़ोन से किसी में फ़ोन कर रहा हूँ तो मेरा लैंडलाइन नंबर ही दूसरे के में शो होगा। तो ये चीज़ ध्यान देनी है, कोई नॉर्मल कॉलिंग नहीं है, ये एक लैंडलाइन कॉलिंग है। 199 198 का जो प्लान है उसके बारे में कुछ खास बातें वो ये है कि ये प्लान 5 मंथ के लिए ही अवेलेबल है। इससे कम में ये प्लान अवेलेबल नहीं है। ये आपका जो है सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ के लिए रहता है। अगर कोई 1 मंथ का लेना चाहता है, 3 मंथ का लेना चाहता है, तो ऐसा कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपको 5 मंथ लेना कंपलसरी है। और इसमें आपको 500 का चार्ज देना होता है, इंस्टॉलेशन चार्ज। और राउटर वगैरह सब फ्री होते हैं, तो राउटर का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको 500 देने होते हैं। अब अगर सेट टॉप बॉक्स की बात करें तो वो भी आप लगवा सकते हैं, वो भी आप लगवा सकते हैं। इसमें सेट टॉप बॉक्स के लिए कुछ अलग प्लान्स है। तो अब अगर 198 का आप प्लान लेते हैं, उसमें 100 रुपये ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 298, जिसमें आपको 400 चैनल और 6 OTT ऐप्स वगैरह मिलते हैं। ये सेट टॉप बॉक्स के प्लान है। 198 में अगर आप 200 रुपये ऐड कर देते तो वो आपका प्लान हो जाता है 398 का, जिसमें आपको 500 प्लस चैनल मिलेंगे और 14 OTT ऐप्स मिलते हैं। जिसमें आप चैनल पे स्क्रीन पे मेरे देख रहे होंगे कि अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट मिल रहा है। अपग्रेडेशन का भी इसमें दिया है। अगर आप 100 रुपये ऐड करना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 चैनल मिलते हैं और 6 सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं। और अगर आप 200 रुपये पर मंथ देना चाहते हैं सेट टॉप बॉक्स के लिए, तो उसमें आपको 500 प्लस लाइव चैनल मिल जाते हैं और 14 OTT सब्सक्रिप्शंस मिल जाती है। बाकी जो आपका अनलिमिटेड कॉलिंग है वो रहता है, और जो डेटा है वो भी आपका रहता है। लेकिन इसमें भी वैलिडिटी आपकी जो है 5 मंथ की होनी चाहिए। और स्क्रीन पे आपको नीचे दिख भी रहा होगा कि उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस उन्होंने दिया भी हुआ है। जो 298 का प्लान है उसमें आपको 6 OTT जो मिलते हैं, वो राइट साइड से जब आप शुरू करेंगे तो वहाँ से लेके आपको दिख रहा होगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये कुछ 6 ऐप्स हैं वो मिलते हैं। और जो 14 OTT ऐप्स है वो भी आपको मिलता है 398 के प्लान में, जिसमें 200 रुपये जो मैंने अभी बताया था एंटरटेनमेंट का प्लान होता है उसमें मिलता है। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम इसमें नहीं मिलता है। इसके किसी भी प्लान में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वाला सब्सक्रिप्शन अवेलेबल नहीं है।
प्राइस की बात कर लें तो देखिए 198 का जो प्लान है वो 5 मंथ का करेंगे तो 990 का हो जाता है। फिर 990 में आपको 500 रुपये ऐड करना पड़ता है इंस्टॉलेशन चार्ज, तो वो 1490 हो जाता है। फिर 1490 में 18% जब जीएसटी ऐड होती है तो वो 1758 रुपीज़ होता है। ये आपका फाइनल अमाउंट है। इसमें आपका सेट टॉप बॉक्स वाला नहीं है, ये खाली डेटा और लैंडलाइन वाला प्लान है। और अगला प्लान की बात करते हैं, वो 298 का अगर प्लान है, उसमें 5 मंथ का अगर आप लेते हैं तो 1490 पड़ता है। तो 1490 और 500 में ऐड करते हैं तो वो भी आपका जो है लगभग, फिर 1490 में भी आपको 500 ऐड करना होता है तो वो 1990 की जाके पड़ता है। उसमें भी 18% जीएसटी लगती है तो वो भी 2300 रुपये का आपको पड़ता है, यानी कि 2300 का पड़ता है। ऐसे ही आपको बाकी जो प्लान है उसको भी जोड़ लेना है। अगर आप 398 वाला जो प्लान लेते हैं, अगर आप 200 रुपये उसको देते हैं तो उसमें भी आपका ऐसे ही कैलकुलेट आपको कर लेना है। आपको ये भी ध्यान देना है, बहुत लोग जो है जो 500 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्जेस उसमें जीएसटी नहीं ऐड करते हैं, उसमें आपको जीएसटी जोड़ लेना है, और क्योंकि सारी जीएसटी उसमें भी लगती है। अब बात करते हैं 399 के प्लान में, तो उसमें आपको 30 MBPS का मिल जाता है अनलिमिटेड डेटा, और उसमें भी लैंडलाइन कॉलिंग मिल जाती है। 3 मंथ का इसको आप ले सकते हैं, और 5 मंथ का जरूरी नहीं है, आप 3 मंथ और 6 मंथ का प्लान ले सकते हैं। 1 मंथ का प्लान मत लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 मंथ का प्लान वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि 1 मंथ के प्लान में इंस्टॉलेशन लगता है तो फिर वो कुछ अच्छा नहीं रहता है बेसिकली, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर आप दे रहे हैं तो फिर वो वेस्ट हो जाता है, फिर आपको क्योंकि मिलता नहीं है। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है तब तो ठीक है, वो मिल जाता है, लेकिन अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस ये लोग जो लेते हैं वो वापस नहीं होता है। और अब तो रिफंड भी बंद हो गया, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। बात करते हैं, देखिए दोनों प्लान्स की अगर कंपैरिजन करते हैं तो इसमें भी आपको 30 MBPS प्लान में भी 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, 10 MBPS में भी 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। सेट टॉप बॉक्स का 2 ऑप्शन ही दिया गया है, एक 100 रुपीज़ पर मंथ अगर आप ऐड करते हैं तो उसमें आपको जो 400 चैनल है वो आपको 10 MBPS के प्लान में भी वही चैनल मिलेगा जो आपको 330 MBPS के प्लान में मिलेगा। दोनों में सेम ही चैनल, सब कुछ सेम रहेगा, बस जो डिफरेंस आएगा वो नेट स्पीड की है। तो जो सेट टॉप बॉक्स है वो आपका वर्क करता है ऑन, मतलब राउटर से ही वर्क करता है, नेट पे ही वर्क करता है। तो इस वजह से अगर स्पीड थोड़ी अच्छी रहेगी तो चैनल्स वगैरह देखने में अच्छा लगेगा, तो बफरिंग वगैरह नहीं होगी। तो जो लोग अगर 1 से 2 पर्सन हैं वो लोग 10 MBPS का प्लान चूज कर सकते हैं। अगर जो लोग 3 से 4 पर्सन के आसपास हैं तो वो लोग 10 MBPS का प्लान उन लोग को लेना चाहिए जो लोग, जिनके घर में 1 से 2 पर्सन हैं। और 30 MBPS का प्लान उन लोग को लेना चाहिए जिनके घर में 3 से 4 लोग हैं, तो वो लोग 30 MBPS का प्लान ले सकते हैं। लेकिन 10 MBPS का प्लान जो है वो सिंगल पर्सन या 1 to 2 पर्सन के लिए ही मतलब सफिशियंट है। 30 MBPS का प्लान 3 से 4 पर्सन के लिए सफिशियंट है। रेंज वगैरह राउटर का सब कुछ बढ़िया है, कोई इशू नहीं आती है, सब कुछ अच्छा है, आप लोग सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। अब रिफंड नहीं मिल रहा है तो सर्विसेज एक बार अच्छे से अपने अगल बगल भी सबको पता कर, सबसे बातचीत करके तभी लें। और जब भी सर्विसेज लें तो जियो के सारे ही जो भी आपको कॉल करके पूरा प्रॉपर डिटेल लेके तभी अपने घर में इसको लगवाएं। और एक बात और जो मैं बताना चाहता हूँ कि एसटीडी का जो मैंने बताया आपको अनलिमिटेड कॉलिंग जो लैंडलाइन है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, प्लान्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। सारे वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके सारे वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।